न्यूज 18 के महामंच से बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, मेरे पास 52 साल का अनुभव, अच्छे से संभाल सकता हूं पंजाब की कमान, सूबे की बेहतरी के लिए मेरा अनुभव जरूरी। नवजोत सिद्धू के बारे में बोलते हुए सीएम ने कहा कि सिद्धू के लिए कैबिनेट की सीट खाली। तृप्त राजेंद्र बाजवा ने कहा, सिद्धू के डिप्टी सीएम बनने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक ही के पास होनी चाहिए कमान। पंजाब में तेजी के साथ बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटे में 2634 नए मामले आए सामने, 39 लोगों की गई जान। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा 3 महीने में ही पूरा होगा टीकाकरण का काम। फरीदाबाद निकिता मर्डर केस में आया कोर्ट का बड़ा फैसला, तौसीफ और रोहान दोषी करार, 26 मार्च को कोर्ट सुनाएगी सजा। रोहतक में किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा सरकार पर बोला हमला, कहा सीएम में हिम्मत है तो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर दिखाए। पहाड़ों पर फिलहाल बर्फबारी का दौर खत्म, सड़कों की बहाली में जुटा प्रशासन, अटल टनल रोहतांग भी होगी बहाल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज गुरुग्राम की खबर के साथ करेंगे। गुरुग्राम में आग की खबर सामने आई है, जहां पर एक कार धू कर जल गई है। सेक्टर 29 मार्केट की पूरी घटना है, जहां पर पोलो गाड़ी में आग लगी है। गाड़ी मालिक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तो तस्वीरें आपके सामने गुरुग्राम की है, जहां पर एक गाड़ी अचानक से जलने लगी। इस दौरान गाड़ी मालिक ने कूदकर अपनी जान बचाई। अच्छी बात यह कि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आग के तांडव ये तस्वीरें हैं, जहां पर अचानक से पोलो गाड़ी में आग लग गई। सेक्टर 29 की ये पूरी घटना है, जहां पर गाड़ी मालिक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। मौके पर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और आग पर काबू फिलहाल के लिए पा लिया गया है। तो तस्वीरें आपको गुरुग्राम की दिखा रहे हैं। आग के तांडव की तस्वीरें हैं, जहां पर एक पोलो गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि गाड़ी मालिक को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। अच्छी बात यह है कि इस आगजनी में किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सेक्टर 29 मार्केट की ये पूरी घटना है, जहां पर पोलो गाड़ी में यह आग लगी है। इस दौरान गाड़ी मालिक ने कूदकर अपनी जान बचाई। अच्छी बात यह है कि किसी भी तरीके के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो पंजाब में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में 2634 नए केस आए हैं सामने। एक दिन में 39 लोगों की जान चली गई है। जालंधर में सबसे ज्यादा 351 नए केस सामने आए हैं। लुधियाना में 320, मोहाली में 330 नए केस सामने आए हैं। अमृतसर की अगर बात की जाए तो 290 केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। पटियाला में 276 केस सामने आए हैं। होशियारपुर में 249, गुरदासपुर में 172 नए केस सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना की रफ्तार पंजाब में लगातार जारी है। इस बीच आंकड़े में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 2634 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले एक दिन की अगर बात की जाए तो 22,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के। और अब पिछले 24 घंटे में 2634 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 39 लोगों की जान चली गई है। जालंधर में एक बार फिर से सबसे ज्यादा नए केस सामने, 52 नए केस यहां पर दर्ज किए गए हैं कोरोना के। लुधियाना में 320, मोहाली में 303, इसके साथ ही अमृतसर में 290, पटियाला में 276, होशियारपुर में 249, गुरदासपुर में 172 नए केस सामने। और एहतियातन यही वजह है कि लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि वह एहतियात बरते, सावधानी बरते, ताकि कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा सके।
और अब बात निकिता मर्डर केस की करते हैं। आखिरकार निकिता को इंसाफ मिल गया। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2 आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है। दोनों को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। 26 अक्टूबर 2020 को कॉलेज के सामने सरेआम निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निकिता तोमर को मिला इंसाफ, तौसीफ और रेहान दोषी करार। 26 मार्च को सुनाई जाएगी सजा। फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड के 2 आरोपी तौसीफ और रेहान को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 26 मार्च को यानी शुक्रवार को होगा। इस हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों की गवाही करवाई गई थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से महज 2 की गवाही हुई। अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें 3 दोषी थे, तौसीफ, रेहान और अजरुद्दीन। तौसीफ को और रेहान को 302/120 में दोषी करार दिया है और 366 511/34 आईपीसी में भी दोषी करार दिया है और एडिशनल तौसीफ को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है और अजरुद्दीन को बरी कर दिया है। और इनकी जो सजा क्वांटम पे जो सजा सुनाई की अदालत वो 26 तारीख को अपना फैसला सुनाई। बल्लभगढ़ में परिवार के साथ रह रही उत्तर प्रदेश की हापुड़ की रहने वाली निकिता तोमर अग्रवाल कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब 3:45 बजे जब वो परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकली तो आरोपी तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर कार में उसे अगवा करने की कोशिश की। जब निकिता ने विरोध किया तो तौसीफ ने उसे गोली मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान निकिता की मौत हो गई। ये वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान कर तौसीफ और रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीसरे आरोपी अजरुद्दीन ने तौसीफ को हथियार सप्लाई कराया था, जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया। इससे पहले 2018 में भी निकिता का अपहरण किया गया था। दोषी तौसीफ 12वीं कक्षा तक निकिता के साथ पढ़ा था। वो उस पर दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था। आरोपी ने 2018 में भी निकिता का अपहरण किया था। निकिता के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन उसके परिवार वाले हाथ पैर जोड़ने लगे तो निकिता के परिवार ने मामला वापस लेते हुए समझौता कर लिया। इसके बाद भी तौसीफ ने निकिता को परेशान करना नहीं छोड़ा। वो अब उस पर शादी का दबाव बना रहा था, इसीलिए उसने निकिता का दोबारा अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन इस बार निकिता की जान चली गई। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बच्चों की परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब क्लास 3 और क्लास 4 के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एक ही परीक्षा करवाई जाएगी। एक बार के रिजल्ट की मेरिट 3 साल तक कायम रहेगी। ग्रुप सी के लिए एक एग्जाम विभाग के आधार पर ही किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने यह कहा है कि जो नया कमीशन गठित हुआ है, ये पुराने वाले कमीशन के अनुभव से और उसी की पद्धति से आगे बढ़ाया जाएगा। अपेक्षा है कि जितनी हम इनको रिक्वेशन देंगे वो रिक्वेशन शेड्यूल के हिसाब से पूरा करें, हर साल अपना शेड्यूल बनाएं। और इस बार एक आसान काम हमने जो किया है वो ये किया कि क्लास 3 और क्लास 4 के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एक ही एग्जाम होगा और वो बच्चा जो भी कोई यानी एप्लीकेंट है वो एक बार रजिस्ट्रेशन कराएगा तो 3 साल तक उसकी मेरिट जो है। तो वहीं रोहतक में किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने महम के एक ऐतिहासिक चबूतरे पर पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन तो चलता रहेगा और लंबा चलेगा। सरकार किसानों की जमीन छीनकर उन्हें मजदूर बनाना चाहती है। टिकैत ने यह कहा है कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर कर दिखाए। एक खाली पाइप पे एक झंडा लगा दिया, उसकी क्या धाराएं बढ़ती है। और लाल किला तो इनका है भी नहीं, लाल किला तो डाली में आपको बेच दिया, देश को पता भी नहीं चला कि लाल किला में बिक गया। 26 संस्थान देश के बेच दिए, एयरपोर्ट, रेलवे,
BSNL, इस तरह के 26 संस्थान बिक के कुछ बिकने की लाइन में है। खेती को बर्बाद करने का, ट्रैक्टर नहीं चलने का 10 साल छोड़ना, उनका इंजन नहीं चलने का, कोई पशु पालन का काम कर लेगा, बिजली का कनेक्शन कॉमर्शियल लेना पड़ेगा। तो ऐसा बांधने की कोशिश करी जा रही है और टारगेट क्या है कि किसान को मजदूर बनाना। और अब खबर हिमाचल से। हिमाचल में एक युवक को किसान आंदोलन का समर्थन करना महंगा पड़ गया। दरअसल एक रिटायर्ड फौजी का बेटा दिल्ली में किसानों का समर्थन करने गया था तो बाप ने उसे अपनी संपत्ति से ही बेदखल कर दिया। इसके बाद पिता ने क्या कुछ दलील दी है ये आपको जरूर सुननी चाहिए। क्या कोई बाप अपने ही बेटे को पुलिस से डंडे मारने को कहेगा? आप भी कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन इस शख्स ने तो अपने ही बेटे को देशद्रोही तक करार दे दिया। यही नहीं, इन्होंने तो साफ कह दिया बेटे से अब उनका कोई वास्ता नहीं है। ये हराम का खाने वाला है, इसने इस कर ना तो मैं जिंदगी में इससे कोई अपना वास्ता रखता हूँ और इसको मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको पुलिस जो है वो अंदर करे, मारे, तोड़े और इसको ये पता लगे कि देश के प्रति वफादारी क्या होती है। अपनी औलाद को खरी खोटी सुना रहा ये शख्स सेना से रिटायर है, लेकिन सवाल है कि आखिर बेटे का कसूर क्या है, तो वो भी सुन लीजिए। जिसको खेती बाड़ी के का खा का पता नहीं है, ये 1.5 साल घर में रहा, इसको ये एक चीज पूछना कि कौन सी फसल किस टाइम में बीजी जाती है ये वो नहीं बता सकता। और आज ये किसान का समर्थन करने के लिए खड़ा हो गया। इसको पता क्या है खेती बाड़ी के बारे में, किसानों को क्या मिल रहा है। ये हराम का खाने वाला है, इसने इस कर ना तो मैं जिंदगी में इससे कोई अपना वास्ता रखता हूँ और इसको मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको पुलिस जो है वो अंदर करे, मारे, तोड़े और इसको ये पता लगे कि देश के प्रति वफादारी क्या होती है। अब तो आपको पूरा माजरा समझ में आ गया होगा। हमीरपुर के जमली गांव के रहने वाले अजमेर सिंह का बेटा दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल है। अजमेर सिंह के मुताबिक ना तो उसके बेटे को खेती बाड़ी का पता है और ना ही कभी खेती से लेना देना रहा। किसान आंदोलन में बेटे का शामिल होना पिता को इतना नागवार गुजरा, उसे जमीन जायदाद से ही बेदखल कर दिया। सुनिए पूरी कहानी। मेरा नाम अजमेर सिंह है। मेरा लड़का परमजीत जो घर से 3-4 दिन पहले गया है और जाकर किसान का समर्थन करने के लिए गया है। ये मेरे कहे कहने से सब चीज़ से बाहर है। ये किसान का समर्थन कर रहा है, इसको ये पूछना कि खेती बाड़ी क्या होती है, एक चीज पूछना कि कौन सी फसल किस टाइम में बीजी जाती है ये वो नहीं बता सकता। और आज ये किसान का समर्थन करने के लिए खड़ा हो गया। इसको पता क्या है खेती बाड़ी के बारे में, किसानों को क्या मिल रहा है। ये हराम का खाने वाला है, इसने इस कर ना तो मैं जिंदगी में इससे कोई अपना वास्ता रखता हूँ और इसको मैं तो ये चाहता हूँ कि